हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। उसमें पीरियोडिक टेबल में हमने ट्रेंड्स देख लिए थे, ग्रुप में कैसे वेरी करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पीरियड्स में कैसे वेरी करती है, और हमने कौन कौन से फैक्टर है ये डिपेंड करते हैं पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ये पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केल। आज की रीडिंग है बच्चों, सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे स्केल फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने वाले स्केल के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहला स्केल जो दिया था वो पॉलिंग ने दिया था, इसे हम पॉलिंग स्केल कहते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला क्या था बच्चों, फॉर्मूला जाई ए, आप इसको एक्स ए बी पढ़ सकते हो और एक्स बी भी पढ़ सकते हो। एक्स ए माइनस एक्स बी या जाई ए माइनस जाई बी इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ई ए बी। अभी क्या, कौन सी चीज क्या है, सब के बारे में बताएंगे। पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। अंडर रूट ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए मल्टीप्लाई बाय ई बी बी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला इन्होंने पॉलिंग साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया और इन्होंने कहा कि ये जाई ए या फिर एक्स ए जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ए की, और जाई बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बी की। यानी ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ए एंड बी। ठीक है, यहां पर ई ए बी जो है बॉन्ड एनर्जी है, जो कि बॉन्ड तोड़ने के लिए दी जाती है, किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो ई ए बी जो बॉन्ड एनर्जी है वो किसकी है, ए एंड बी बॉन्ड की एनर्जी है। और ई ए जो बॉन्ड एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी है ए एंड ए बॉन्ड की, और ई बी भी जो है वो बॉन्ड एनर्जी होगी बी एंड बी बॉन्ड की। ठीक है बच्चों, इन्होंने कहा इससे जो इस फॉर्मूले से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैसी होगी, एब्सोल्यूट नहीं होगी, रिलेटिव होगी। मतलब आपको किसी एक एक्स ए या एक्स बी में से किसी एक की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन होगी और दूसरे की आपको निकालनी है। और यहां पर जो आपको क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी दे रखी होगी वो आपको दे रखी होगी किलो कैलोरी पर मोल, या फिर आपको एनर्जी दे रखी होगी किलो जूल पर मोल। और आपको ये पता है कि एक कैलोरी अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो वन कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.2 जूल के। इससे आप फॉर्मूले में ये पुट करके वैल्यू आंसर निकाल सकते हैं। तो ये पॉलिंग स्केल था, इन्होंने ये जो फॉर्मूला दिया ये इससे रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकलती है, किसी एक की दूसरे के कंपैरिजन में निकलेगी। तो आपको सीधा कोई भयंकर सवाल नहीं आएगा, यहां से सीधा ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा। आपको फॉर्मूला लगाना है और उसमें ई ए बी की वैल्यू पुट करनी है, ई ए की करनी है, ई बी की करनी है, और यहां पर एक्स बी या एक्स ए बी दे रखा होगा आपको, और एक पूछ रहा होगा एक्स ए निकालो या एक्स बी निकालो। किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई होगी और एक की निकालनी होगी, तो सीधे फॉर्मूला में पुट करके आप निकाल सकते हो। तो ये तो था पॉलिंग स्केल। और दूसरे जो साइंटिस्ट आए
एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मुलिकन। क्या नाम था? ये मूली बहुत खाते थे इसलिए इनका नाम पड़ गया मुलिकन। मुलिकन, और इन्होंने क्या दिया? मुलिकन स्केल। तो इनका कहना यह था, इनका बच्चों कहना यह था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, इन्होंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी प्लस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2, ये किसके बराबर होगी? ये एवरेज बराबर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के, डेल्टा एक्स के। और यहां पर डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है बच्चों, डेल्टा एक्स है एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए माइनस एक्स बी। ठीक है, तो यहां पर आपको वैल्यू दे रखी होगी। हम थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं हमारे मार्कर में। तो यहां पर भी आपको क्या दे रखा होगा? यहां पर भी आपको किसी इक्वेशन की आयनाइजेशन एनर्जी गिवन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन होगी, और एक्स ए या एक्स बी दोनों में से कोई एक, दोनों में से एक क्या होगा? गिवन होगी, और एक मेजर करनी है आपको, एक आपको निकालनी है इस फॉर्मूले से, एक आपको दे रखी होगी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चों, ये आपको रखनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ये काय में दी हुई होगी आपको, ये यूनिट है इलेक्ट्रॉन पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट है। इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, और सीधा फॉर्मूला लगा के आपको एक्स ए या एक्स बी दोनों में से एक को निकाल लेना है। ठीक है, अब जो फॉलिंग्स थे उनके स्केल के बेस पे, जो फॉलिंग्स थे हमारे फॉलिंग उस्ताद जो थे, उनके स्केल से हमने जो मेजर की रिलेटिव पीरियड फर्स्ट, पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड, रिलेटिव फॉलिंग स्केल से हमने जो रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर की वो हमने करी। जैसे फ्लोरीन आ गया, इन्होंने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 बताई। इसके बाद ऑक्सीजन पीरियड सेकंड में, उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है, और पीरियड फर्स्ट में हाइड्रोजन, पीरियड थर्ड में फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहां पर नीचे आ जाएंगे ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहां पर इन्होंने फ्लोरीन की 4 बताई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी? 4। यूनिट तो कोई होती नहीं है, रिलेटिव टर्म से एब्सोल्यूट वैल्यू तो होगी नहीं, तो यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4। इसको कंपेयर करके बताया, ऑक्सीजन की होगी 3.5, नाइट्रोजन की होगी 3, यहां पर क्लोरीन की होगी 3, ब्रोमीन की होगी 2.8, आयोडीन की होगी 2.5, सल्फर की होगी 2.5, और यहां पर कार्बन की भी होगी 2.5, यहां पर हाइड्रोजन की है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फास्फोरस की कितनी होगी? 2.1। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, और क्लोरीन की उसके बराबर होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की, उसके बाद
कार्बन की, उसके बाद सल्फर की, और उसके बाद फॉस्फोरस और हाइड्रोजन। तो यहां पर सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन और क्लोरीन की क्या हो जाएगी, बराबर। ब्रोमीन से ज्यादा होगी क्लोरीन की, ब्रोमीन की ज्यादा होगी आयोडीन से, और आयोडीन कार्बन और सल्फर की बराबर होगी 2.5। यहां पर फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, क्लोरीन की 3, और ब्रोमीन की कितनी हो जाएगी 2.8। ठीक है बच्चों। फॉस्फोरस की कम होगी 2.1, और हाइड्रोजन की भी 2.1। तो इसको हम याद कर सकते हैं कैसे, फोन कल बरसी, ये हो गया फोन, ये कल बरसी, फोन कल बरसी पीएच। तो हम इसको याद कर सकते हैं, फोन कल बरसी पीएच, फोन कल बरसी पीएच, ऐसे हम इसको न्यूमेरिक्स से याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये निकल के आई थी हमारी पॉलिन्स के, पॉलिन से हमने निकाल के दी। फोन कल बरसी, ये जो होगा ये क्या होगा, ये ट्रेंड होगा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज पढ़नी है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां कहां यूज होती है। तो वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों पूरी केमिस्ट्री, चाहे इनऑर्गेनिक ले लो, ऑर्गेनिक ले लो, सब में यूज होने वाली क्या है, ये फैक्टर है, ये कॉन्सेप्ट सब में यूज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा वाइड है, पूरी केमिस्ट्री में फैला हुआ है, सारी जगह हम पढ़ेंगे। यहां पर हम कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनके हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन के कहां कहां यूज होता है। सबसे पहला जो यूज होता है ये इन नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब बच्चों इन नेमिंग, नामकरण में, किनके, कोवेलेंट कंपाउंड के या कोवेलेंट बॉन्ड के, कोवेलेंट कंपाउंड के नामकरण में यूज होता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जैसे यहां पर हमने लिखा HCl, इसका नाम आप जानते हो, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। आप पहले से जानते हो इसका नाम, क्योंकि बहुत सुन रखा है आपने, हाइड्रोजन क्लोराइड एक एसिड होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो बच्चों ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हमने इसको हाइड्रोजन क्लोराइड ही क्यों कहा, हमने इसको क्लोरीन हाइड्राइड क्यों नहीं कहा। ये सही है, ये गलत है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि नोमेनक्लेचर में, इन नोमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड का हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, जिसकी, उस एटम का लिखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी तो उसका क्या होगा, नेमिंग पहले होगी, नेमिंग फर्स्टली होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी उसकी नेमिंग फर्स्टली होगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी उसका नाम लास्ट में लिखा जाएगा, उसका नाम या उसकी नेमिंग लास्ट में होगी। ठीक है, उसका नाम लास्ट में होगी, या फिर लास्ट में नोमेनक्लेचर में जो भी नाम होगा उसका लास्ट में लिखा जाएगा। और सफिक्स यूज करेंगे इसमें, लास्ट में सफिक्स यूज करेंगे IDE। ठीक है, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड है ना, IDE यूज करेंगे। जैसे कि हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये HF है,
इसका नाम क्या होगा? क्या हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा या फिर फ्लोरीन हाइड्राइड होगा? तो अभी हम बच्चों पढ़ के आए हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम है उसका नाम पहले लिखा जाएगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, यानी कम है फ्लोरीन से, तो इसका नाम पहले लिखेंगे हाइड्रोजन। उसके बाद लिखेंगे सफिक्स के साथ फ्लोराइड, IDE सफिक्स लगाएंगे लास्ट में, और उसका नाम लिखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे कि फ्लोरीन की ज्यादा है तो यहां पर फ्लोरीन को IDE सफिक्स के साथ फ्लोराइड लिख देंगे। तो ये वाला नेम सही होगा और ये वाला गलत होगा, क्योंकि यहां पर नेमिंग के लिए क्या रूल है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका नाम पहले लिखा जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन में आपको दे दूं, एक ब्रोमीन और आयोडीन से मिलकर बन रहा है एक कंपाउंड, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या लिखा जाएगा? तो मेरे बच्चों यहां पर ब्रोमीन की जो है 2.8 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमने पढ़ लिया है, और आयोडीन की होती है 2.5। तो यहां पर आयोडीन जो है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है ब्रोमीन से, तो इसका नाम पहले आएगा, यानी आयोडो, और इसकी ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका नाम बाद में आएगा ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम PCl3 की बात करें, PCl3, तो यहां पर हम नाम क्या लिखते हैं? यहां पर हम दो नाम, क्या इन दोनों में से क्या सही होगा बताइए? ट्राई क्लोरो फॉस्फेट, या फिर फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, कौन सा नाम सही है? तो यहां पर हम बच्चों देखेंगे, फॉस्फोरस जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, क्लोरीन की होती है 3, तो यहां पर फॉस्फोरस जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, 2.1 है, जबकि क्लोरीन की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। तो फॉस्फोरस की कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसका नाम पहले आएगा, यानी फॉस्फोरस पहले आएगा और ट्राइक्लोराइड बाद में आएगा, यानी सेकंड नंबर का आंसर सही है और फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि यहां पर नोमेनक्लेचर में हमने क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी उसका नाम पहले लिखेंगे और जिसकी ज्यादा होगी उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, इसी में मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको, H2O और OF2, इन दोनों को नोमेनक्लेचर करिए, नाम लिखिए। तो बच्चों यहां पर H2O जो है वाटर है, और यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसका नाम पहले आएगा, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका नाम बाद में आएगा, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए उसका नाम बाद में आएगा डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसी तरह यहां पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, और फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4। तो ऑक्सीजन की यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई फ्लोरीन की कंपैरिजन में, तो यहां पर ऑक्सीजन का नाम पहले आएगा, यानी ऑक्सीजन,
और यहां पर फ्लोरीन का नाम बाद में आएगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन का नाम बाद में आ रहा था क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम थी, तो हाइड्रोजन का नाम पहले लिख दिया था। जबकि यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन का नाम पहले आ रहा है और फ्लोरीन का बाद में आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये पहला हमने जो है एप्लीकेशन कर लिया नोमेनक्लेचर। सेकंड नंबर का एप्लीकेशन क्या है, यहां पर सेकंड हम पढ़ते हैं, जैसे कि सेकंड क्या एप्लीकेशन होगी इसमें, सेकंड बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें निकालनी हो किसी की, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे यहां पर हमने बात करी HF, HCl, HBr और HI, तो इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड किसका मजबूत होगा, कौन सा कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल है, कौन सा बॉन्ड HF और HCl, HBr और HI, तो कौन सा हेलोजन के साथ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बॉन्ड बना रहा है, HF ज्यादा होगा कि HI ज्यादा होगा। तो यहां पर बच्चों ये हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जहां पर ज्यादा होगा वहां पर उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जैसे कि यहां पर अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, फ्लोरीन की है 4, तो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है 1.9। या हाइड्रोजन की HCl में देखें, हाइड्रोजन की है 2.1 और क्लोरीन की है 3, तो यहां पर डिफरेंस आ रहा है 0.9। और यहां पर हाइड्रोजन की कितनी है HBr में 2.1 और ब्रोमाइड की कितनी होती है 2.8, तो यहां पर कितना आ रहा है 0.7 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर हम देखें 2.1 हाइड्रोजन में और आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, यानी यहां डिफरेंस आ रहा है 0.4 का। तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, जैसे कि HF में सबसे ज्यादा है और उसके बाद HCl में, उसके बाद HBr में, उसके बाद HI में, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी HF की, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr और सबसे कम होगी HI की, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या बनाता है, नीट में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज मोर एसिडिक, क्वेश्चन ये पूछा जाता है विच इज मोर एसिडिक। अब एसिडिक, HF ज्यादा एसिडिक है या HI ज्यादा, हाइड्रोजन फ्लोराइड ज्यादा एसिडिक हो या हाइड्रोजन आयोडाइड। तो एसिडिक के लिए क्या होता है बच्चों, जो H प्लस ज्यादा देगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो HF ज्यादा देगा या HI ज्यादा देगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो देखो आप HI की, HF की क्या है, HF की क्या है बॉन्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, डेल्टा EN जो है बहुत ज्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, यानी बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, बॉन्ड नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। अगर बॉन्ड नहीं टूटेगा तो H प्लस देगा, ये H प्लस नहीं देगा। अगर H प्लस देगा नहीं देगा तो क्या ये अच्छा एसिड है, नहीं, ये अच्छा एसिड नहीं होगा। जबकि हम बात करें HI की, HI की हम बात करें तो यहां पर क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ लो है, तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, बॉन्ड आसानी से टूटेगा, वेरी इजली, वेरी इजली ब्रेक, बहुत आसानी से टूट जाएगा।
तो H प्लस देगा और दबा के देगा, मतलब H प्लस बहुत अच्छी तरह देगा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा देगा। अगर ये H प्लस ज्यादा देगा तो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक अगर हम देखें, एसिडिक ऑर्डर जो आएगा वो सबसे ज्यादा किसका आएगा बच्चों, HI सबसे ज्यादा, फिर HBr उससे कम, फिर HCl उससे कम एसिडिक, और HF सबसे कम एसिडिक होगा। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं HF ज्यादा एसिडिक होगा। नहीं बच्चों, HF जो है वो कम एसिडिक होता है सबसे, HI ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये आप दिमाग में बिठा लें, अपना जो मोटा दिमाग है उसके हार्ड डिस्क में इसको क्या कर लें, मेमोराइज कर लें और बिठा लें अपने मोटे दिमाग में। तीसरा हम जो पढ़ेंगे, तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। भाई मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो बच्चों जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर देखिएगा, समझिए बात को समझिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करते हैं, मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। समझ रहे हो, जैसे हमने यहां पर कॉनकल बरसी की बात करी थी, तो यहां पर सबकी क्या है, टू से ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सब क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पहला पॉइंट हो गया, ये सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट या नहीं करते, या फिर आप बोलो इलेक्ट्रॉन को कौन रिपेल करते हैं, तो वो कौन होते हैं बच्चों, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है बल्कि देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है बल्कि क्या करते हैं, देते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि उनकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो है, यानी 1 से भी कम होती है। जैसे हम सोडियम की माने तो सोडियम में, यहां पर सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 0.5 होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर मेटल की 1 से कम ही होगी, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं और अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते कभी भी। ये आपने कभी देखा कि Na+ ने इलेक्ट्रॉन ऐड करके Na बना लियो, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये इरिवर्सिबल क्या है, प्रोसेस है। हाँ, ये जरूर होगा कि Na ने आयनेशन एनर्जी ली और Na+ बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन लूज जरूर करेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो होती है। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां से क्या समझ में आया हमें, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है वो क्या है, मेटल्स। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है बच्चों, अब चौथा जो एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन, वो क्या है, फोर्थ एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं फोर्थ एप्लीकेशन की हम बात करें तो एसिड
और बेस फाइंड आउट करना। एसिड या बेस फाइंड आउट करना, कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। आपको पता है जो H प्लस देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और जो OH माइनस देते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि यहां पर XOH, यहां दो बॉन्ड, यहां पर क्या है, X से बॉन्डेड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यहां पर आप देखोगे अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये क्या होगा, H प्लस बाहर जाएगा और ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड एसिडिक कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो OH माइनस बाहर जाएगा और ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, बेसिक। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, बेसिक। अब ये कैसे पता करें, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये NaOH है, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पर हम HNO3 ले लें, यानी नाइट्रिक एसिड, कुछ ऐसे। ये हमने नाइट्रिक एसिड ले लिया। ठीक है बच्चों, अब आपको यहां पर पता है कि यहां से क्या निकलता है, H प्लस, और यहां से क्या निकलता है, OH माइनस। तो यहां पर कैसे OH निकला और यहां से H प्लस ही क्यों निकला, यहां से OH माइनस भी तो निकल सकता था, यहां से नाइट्रिक एसिड में से H प्लस ही क्यों गया, या OH माइनस भी तो जा सकता था, ये वाला बॉन्ड भी तो ब्रेक हो सकता था, ये ब्रेक क्यों नहीं हुआ, यही क्यों हुआ। तो बच्चों यहां पर समझो, अगर यहां पर ये जो है OH से जुड़ा हुआ, अगर OH से, जैसे ये OH से X जुड़ा हुआ है, अगर यहां पर X मेटल है, अगर X क्या है, मेटल, तो हमेशा क्या लूज करेगा, हमेशा OH माइनस लूज करेगा। अगर X यहां पर क्या है, नॉन मेटल, जैसे कि यहां नाइट्रोजन था, अगर X क्या है, नॉन मेटल है, X क्या है बच्चों, यहां पर नॉन मेटल है, अगर X नॉन मेटल है तो यहां पर हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा H प्लस लूज करेगा, मतलब कैसा होगा, ये एसिडिक होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास मान लो ऐसा आ गया, हमें नहीं पता, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, X हमें समझ में नहीं आ रहा, नॉन मेटल है, मेटल है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि मेटल है नॉन मेटल है। अगर आपको समझ में आ गया कि भाई साहब यहां तो मेटल है, तो आप बोल लोगे मेटल से क्या, अगर X मेटल है तो यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा OH वाला, मतलब ये बेस होगा। अगर यहां पर X नॉन मेटल है, मतलब यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा OH के बीच का, और H प्लस बाहर जाएगा, लूज होगा H प्लस, और ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड एसिडिक कहलाएगा। लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा कि ये X मेटल है या नॉन मेटल है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये मेटल है या नॉन मेटल, या फिर हम कैसे डिसाइड करें कि OH माइनस बाहर जाएगा या H प्लस बाहर जाएगा। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जो, अब समझिएगा डिफरेंस कैसे निकालें, जैसे हाइड्रोजन, यहां पर मैं, यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और ऑक्सीजन की होती है 3.5। कितनी होती है बच्चों, 3.5। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आया, डेल्टा EN आ गया, EN फर्स्ट बोल देता अपन, ये कितना आ गया 1.4। ठीक है, अब यहां पर जो है ये कितना है, ये है नाइट्रोजन और ये है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बच्चों, 3, और ऑक्सीजन की कितनी है 3.5। यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा EN सेकेंड कितना निकल गया, 0.5 आया, कितना आया 0.5। अब मेरी बात सुनो, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है, डेल्टा EN ज्यादा होगा,
वो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, वो बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 0.5, यहां पर कितना है बच्चों, 1.4। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, मतलब यहां पर ज्यादा पोलर बन रहा होगा, ये यहां पर पोलरिटी ज्यादा हो रही होगी। पोलरिटी मींस मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं और उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है पार्शियली, और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यहां पर पोलरिटी बन चुकी है, दो पोल्स बन चुके हैं, एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है। तो यहां पर जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां पर पोलरिटी ज्यादा होगी और वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन आसानी से निकल के बाहर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां पर ज्यादा होगी वो बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो यहां पर ये H+ वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और हाइड्रोजन बाहर चला गया। जबकि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें NaOH की, तो यहां पर ये देखो हाइड्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ऑक्सीजन की 3.5। यहां पर कितना आया, डेल्टा EN प्लस कितना आ गया बच्चों, 1.4, डिफरेंस 1.4 का आया। यहां पर सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.5 और ऑक्सीजन की 3.5, तो डेल्टा EN कितना आ गया, सेकेंड 3.5 में से 0.5 गया, कितना बचा 3। अब यहां पर कहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जाहिर सी बात है इन ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो यहां पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो बाहर कौन जाएगा, OH-। समझ में आ रही है बात, क्योंकि यहां पर पोलरिटी ज्यादा हो चुकी है, यहां पर पोलरिटी ज्यादा हो चुकी है। यहां पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है। यहां पर 1.4 था, यहां पर 3 हो चुका है, यहां पर 3 हो चुका है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वो बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो OH- बाहर जाएगा, और OH- बाहर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, जो OH- देते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बेसिक, और ये कैसा हो जाएगा, एसिटिक। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, H+ दे रहा है। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमने आज कंप्लीट कर ली एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ते जाएंगे उसमें हम इसकी और एप्लीकेशन पढ़ते जाएंगे, छोटी मोटी जो भी होगी। जो मेजर थी वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है कमेंट करके बताइए, उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।